हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए त्रिकोणमितीय मानों की साड़ी के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका लाए हैं, जिससे आप इन सभी मानों को एकदम कंटेस्ट याद कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, सीखते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमितीय साड़ी याद करने की विधि, इसमें पहला चरण है केवल साइन थीटा के मान याद नहीं करने हैं। मतलब आपको साइन थीटा के मान भी याद नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा, कोस थीटा के मान लिखने के लिए साइन थीटा के मानों को पीछे से लिख देंगे। तीसरा पॉइंट है टेन थीटा के मानों को लिखने के लिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का प्रयोग करेंगे। और इसमें चौथा चरण है कॉट थीटा के मान लिखने के लिए टेन थीटा के मानों को पीछे से लिख देंगे। और इसमें पांचवा चरण है सेक थीटा के मान लिखने के लिए सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। और आखिरी और छठवां पॉइंट है कोसेक थीटा के मान लिखने के लिए सेक थीटा के मानों को पीछे से लिखेंगे या कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, बनाते हैं पूरी त्रिकोणमितीय साड़ी एकदम बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे 0 लिख लेना है, 1 लिख लेना है, 2 लिख लेना है, 3 लिख लेना है और 4 लिख लेना है। अब इसमें सभी में 4 से भाग दे देंगे। यहाँ भी 4 से दे देंगे, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से भाग दे देंगे। अब इन सभी का ले लेंगे वर्गमूल, यहाँ भी और इसका भी और इसका भी और इसका भी और इसका भी। अब ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार, ये 2 से कट जाएगा एक बार और 2 से कट जाएगा 2 बार। हम देखो दोस्तों, 4 से भाग देंगे 0 में तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 ही रहेगा। ये हो गई साइन 0 की वैल्यू। इसी प्रकार साइन 30 की वैल्यू के लिए इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। इसी प्रकार साइन 45 की लिखेंगे, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये दोस्तों हो गई साइन 45 की वैल्यू। अब इसी प्रकार 3 का वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये हो गई साइन 60 की वैल्यू। अब निकालेंगे साइन 90 की वैल्यू, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही रहेगा। ये हो गई साइन 90 की वैल्यू। दोस्तों, अब लिखेंगे कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू लिखने के लिए हमने बताया था साइन की वैल्यू को पीछे से लिख देंगे। तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, कॉस 30 की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 3/2 और कॉस 45 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और कॉस 60 की वैल्यू हो गई ये 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0। अब हम लिखेंगे टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू लिखने के लिए हमने बताया था साइन अपॉन कॉस करेंगे, यानी साइन की वैल्यू में कॉस का भाग देंगे। तो टेन 0 की वैल्यू लिखने के लिए साइन 0 की वैल्यू में कॉस 0 का भाग देंगे, 0/1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसी प्रकार टेन 30 की वैल्यू लिखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू में कॉस 30 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। अब लिखेंगे टेन 45 की वैल्यू। तो साइन 45 की वैल्यू में कॉस 45 का भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा एक बार। तो टेन 45 की वैल्यू आ गई 1। अब निकालेंगे टेन 60 की वैल्यू। इसको निकालने के लिए साइन 60 की वैल्यू में कॉस 60 की वैल्यू का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब 1 का भाग लगेगा स्क्वायर रूट 3 में तो स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। अब निकालेंगे टेन 90 की वैल्यू। टेन 90 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 90 के मान में कॉस 90 का भाग देंगे तो 1 में 0 का भाग लगेगा तो ये आता है अपरिभाषित। ये लिख गई सभी टेन की वैल्यू। अब लिखेंगे कॉट की सभी वैल्यू। तो टेन की वैल्यू को पीछे से लिख देंगे, यानी कॉट 0 की वैल्यू हो गई अपरिभाषित और कॉट 30 की वैल्यू हो गई
स्क्वायर रूट 3 और कॉट 45 की वैल्यू हो गई 1, कॉट 60 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और कॉट 90 की वैल्यू हो गई 0। अब लिखेंगे सेक की सभी वैल्यू। सेक की वैल्यू लिखने के लिए हमने बताया था 1 अपॉन कॉस करेंगे, यानी कॉस के मान को उल्टा करके लिख देंगे। तो 1 अपॉन 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये आ गई सेक 0 की वैल्यू। इसी प्रकार सेक 30 की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू को उल्टा करके लिखेंगे, 2 ऊपर पहुंचा देंगे और √3 को नीचे ले आएंगे। तो ये हो गया 2/√3। ये हो गई सेक 30 की वैल्यू। अब लिखेंगे सेक 45 की वैल्यू। कॉस 45 की वैल्यू को ऊपर कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 का भाग लगेगा स्क्वायर रूट 2 में, तो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। ये आ गई सेक 45 की वैल्यू। अब लिखेंगे सेक 60 की वैल्यू। सेक 60 की वैल्यू लिखने के लिए कॉस 60 की वैल्यू को पलटेंगे, यानी 1/2 है तो 2/1 करेंगे, 1 में 2 का भाग लगेगा तो 2 ही रहेगा। ये आ गई सेक 60 की वैल्यू 2। अब लिखेंगे सेक 90 की वैल्यू, यानी इसको उल्टा करेंगे, 1/0 करेंगे, तो 0 का भाग जब 1 में लगेगा तो ये आएगा अपरिभाषित। अब लिखेंगे कोसेक की सारी वैल्यू, तो ये सेक की वैल्यू इसको पीछे से लिख देंगे। कोसेक 0 की वैल्यू हो गई अपरिभाषित, कोसेक 30 की वैल्यू हो गई 2 और कोसेक 45 की वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर रूट के अंदर, यानी स्क्वायर रूट 2 हो गई। अब लिखेंगे कोसेक 60 की वैल्यू जो है 2/√3, 2/√3। और अब लिखेंगे कोसेक 90 की वैल्यू जो हो जाएगी 1। कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। दोस्तों देखा, इस तरह से पूरी टेबल हमने बड़ी आसानी से लिख दी है। तो दोस्तों इसको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।